नमस्कार। हम देख रहे हैं स्वयं का विस्तार करना। उसमें यूनिट 3 है, स्वयं का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। करेंगे तो क्या लाभ होगा हमारा, नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, समाज और गांव और देश का क्या नुकसान हो सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। किसी एक क्षेत्र में डैम बनाया जा रहा है, बांध। गांव के लोग प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर के पास आते हैं अपनी समस्या लेकर के और बताते कि वो बांध के कारण बेघर हो जाएंगे। तो मनोहर के पास दो तरीके से प्रतिक्रिया देने का पर्याय है। तो पहली प्रतिक्रिया में वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरी प्रतिक्रिया में कंपनी के साथ अपने खुद के साथ साथ गाँव वालों के बारे में भी सोचता है। तो पहले देखते हैं पहली प्रतिक्रिया, जिसमें वो सिर्फ अपने और अपनी कंपनी के बारे में सोचता है। गाँव वाले आके कहते हैं, महोदय, हम में से कई लोग बेघर हो जाएंगे, सारा जीवन हमें यही बीता है, आगे क्या करेंगे हम। गाँव वालों की यह समस्या सुनकर मनोहर तुरंत कहता है, माफ़ कीजिए, इस बारे में कुछ भी करने का अधिकार मेरा नहीं है, मेरे पास नहीं है, यह मेरी कार्यक्षमता से बाहर है। और सोचता है गाँव वालों का क्या होगा, यह मेरी समस्या नहीं है, यह प्रोजेक्ट तो हमें सरकार ने दिया है, तो ये उनका काम है, इनके बारे में चिंता करना मेरा नहीं। अब यह सोचकर स्टूडेंट्स बताइए आप, क्या आपको लगता है मनोहर सच में गाँव वालों के बारे में चिंतित है? क्या वो उनकी थोड़ी मदद करने के लिए क्या कोई एक भी प्रयास कर रहा है? क्या उसकी सोच में कहीं भी आपको लगता है कि वो करेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मनोहर ऐसा करके क्या आपको लगता है स्वयं का कुछ उसमें विकास होगा? हो सकता है उस समय के लिए वो कंपनी में अपना काम जल्दी से निपट ले, ख़त्म कर ले, लेकिन क्या आपको लगता है उसका कुछ व्यक्तित्व का विकास होगा उसके इस नज़रिए से, मैं और मेरी कंपनी, बाकी कुछ लेना देना नहीं। अच्छा बताइए, जहाँ वो कार्य करता है क्या उस कंपनी में भी मनोहर की इस प्रतिक्रिया का क्या असर होगा? कंपनी के बारे में गांव के लोग क्या सोचेंगे? कंपनी में जो काम कर रहे लोग वो मनोहर के बारे में क्या सोचेंगे? कंपनी की इस प्रकार की प्रतिक्रिया के बारे में क्या सोचेंगे? और मनोहर की इस प्रतिक्रिया से गांव वालों क्या सोचेंगे कंपनी के बारे में? उनके मन में क्या होगा? वो देश के बारे में क्या सोचेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे सरकार जो इस प्रोजेक्ट इनको दिया था, इस प्रकार के लोग अगर कार्य करते हैं तो वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? उनकी सोच से क्या सद्भावना बढ़ेगी या दुर्भावना बढ़ेगी? वही मनोहर के पास दूसरा पर्याय भी है, जिसमें वो अपनी सोच में गाँव वालों को सम्मिलित करता है और उनकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। अपने बॉस को फ़ोन लगाकर बात करता है, बोलता है, सर, इस प्रोजेक्ट के कारण कई लोग अपना घर खो देंगे। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो गाँव वालों को भी समस्या न हो और हमारे प्रोजेक्ट को भी कोई नुकसान न हो? हम किस प्रकार उपाय खोजें? तो बच्चों, आपको लगता है कि दूसरी प्रतिक्रिया में मनोहर गाँव वालों के बारे में चिंतित है, सोच रहा है, उनके लिए कुछ करना चाहता है? क्या ऐसा करने से मनोहर स्वयं के विकास में कुछ अंतर आएगा? मनोहर का विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके बारे में कंपनी में लोग क्या सोचेंगे, गांव वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे, फिर गांव के लोग कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर ऐसे लोग, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या यह समस्या वही हल होने के चांसेस है? कठिन परिस्थिति में क्या गांव के लोग कंपनी में मदद करेंगे? अगर कंपनी में कोई आवश्यकता होती है, इमरजेंसी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो गांव के लोग मदद करेंगे? अच्छा, गांव वालों में और देश में क्या अंतर आएगा? क्या सद्भावना बढ़ेगी? देश की गांव की समस्याएं वही हल हो जाएगी? तो हमने देखा कि मनोहर की तरह हम भी स्वयं का विस्तार कर सकते हैं और स्वयं के ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी फर्क ला सकते हैं। स्वयं का विस्तार, क्या आपको लगता है कि हमारी देश की समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता कर सकता है?
यह संभावना अगर देश के लोग इसको विकसित करते हैं तो क्या आपको लगता है देश की समस्या वही हल हो जाएगी? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? पिछले 5-7 सालों में, जैसे कोरोना के टाइम पे आपको पता है ऑक्सीजन की भरी ट्रेनें आती थी। कुछ लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट करके लोकल जगह पे ऑक्सीजन बनाया, बहुत सारे लोगों के प्राण बच गए। उस समय हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट के बारे में ना सोचा हो। तो ऐसे विस्तारित लोग अगर हमारे देश में होते हैं, स्वयं के विस्तार जिन्होंने किया है, इस संभावना को जिन्होंने जगा है, तो बच्चों आप सहमत हो कि देश की समस्याएं, गांव की समस्याएं वही स्थानिक स्तर पे ही हल होगी और समाज में सद्भावना, देश में सद्भावना, शांति और विकास होगा। क्या आप सहमत हो? धन्यवाद।